ओम श्री परमात्मने नमः। राधे राधे आप सभी को। जय श्रीमन्नारायण। इसकी पूर्व श्रृंखला में श्रीमद् भगवत गीता श्रवण के श्रृंखला में हमने इसके पूर्व में आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के श्लोकों का श्रवण अर्थ सहित सुनाया। आज हम श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 तक सुनाएंगे। यह उस समय की बात है। थोड़ा संदर्भ में हम बता दें कि जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ का प्रथम दिवस है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना एक तरफ, कौरवों की सेना एक तरफ। उस समय कौरवों की सेना को देख करके दुर्योधन जो है आश्चर्यचकित हो गए। पांडवों की सेना देख करके दुर्योधन जो है आश्चर्यचकित हो गए और अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जा करके उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, जरा पांडवों की सेना को तो देखिए आप। पांडवों की सेना में एक से एक महारथी उपस्थित हैं। इनकी सेना जो है व्यूह बना करके बड़ी ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बड़ी भयानक दिखाई दे रही है। तत्पश्चात दुर्योधन ने अपनी सेना का भी वर्णन द्रोणाचार्य के सम्मुख किया कि हमारी सेना में भी कोई कम वीर नहीं है। स्वयं आप हैं, भीष्म पितामह जी हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं। तो इस प्रकार से महाबली हमारे भी सेना में, हमारी सेना उनकी सेना को जीतने वाली अजेय सेना है हमारे पास। इस क्रम में जो है अब युद्ध की भूमिका तय हो गई और दोनों सेनाओं की तरफ से जो है शंखध्वनि का निनाद गूंज उठा पूरे कुरुक्षेत्र में। आइए उसी क्रम में हम आपको सुनाते हैं। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखा तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दतुमुलो भवेत्। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुलो भवेत्। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे महाराज। उनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतै हयै युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं महाराज। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्य नामक शंख जो भगवान कृष्ण ने बजाया। देवदत्त धनंजय और देवदत्त नामक शंख जो है अर्जुन ने बनाया, धनंजय ने बजाया है। पौर्णम दद्मो महाशंख भीम कर्मा मृगोदर। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया है। भगवान श्री कृष्ण की शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयक नामक कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयक नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष
और मरित पुष्पक नामक शंख जो है बजाए हैं। कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाभावो शंखं ददमुः शंखान ददमुः पृथक पृथक माने बहुवचन शंखान। इसके पश्चात जो है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने आनंद विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी ने भी और धृष्टद्युम्न ने भी और राजा विराट और जो सात्विकी ने और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए हैं महाराज। सघोषो धातराष्ट्रावां हृदयानि विदारयात् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो विनुनादयन्। और उस शंख ध्वनि से जो भयानक शब्द उत्पन्न हुआ है ना, भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया है। धात राष्ट्रों के अर्थात जो इतनी संकट ध्वनि हुई कि जो कुरु पक्ष वाले हैं, कौरव हैं, उनके माने उनके पक्ष की सेनाओं के हृदय को विदीर्ण कर दिया शंख की ध्वनि ने। अथ व्यवस्थिता दृष्टान धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्धस्य पांडवः। इस प्रकार से राजा जो है कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध करके डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देख करके भगवान से वहां अर्जुन ने कहा है, अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, हे मधुसूदन, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत, हे दीनानाथ, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। उस समय शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अब बताइए, दोनों तरफ से महाराज शंख बज गए, आक्रमण की आवाज गुंजायमान हो गई कि आक्रमण कर दिया जाए। उसके बाद बीच युद्ध में अब अर्जुन को यह क्या हो गया कि अर्जुन कहते हैं कि अरे मधुसूदन, हे अच्युत, मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य आप लेकर के चलें। अब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव संबंधियों को देख करके वहीं अर्जुन को जो है वहीं अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं, वहीं अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि अब हम क्या करें। इस प्रकार से आगे के श्लोकों का श्रवण हम आगे के दूसरे वीडियो में करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आप सभी लोग ये जो गीता के श्लोकों को हमने सुनाया, इसका श्रवण अवश्य करें और पठन पाठन भी करें नित्य नैमित्तिक जीवन में, अपने घर में भी। और हमारे श्रवण में, हमारे पठन पाठन में अगर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक कमेंट करें और सुझाव भी दें ताकि हम भविष्य में सुधार कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण, हर हर महादेव।